18 प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट जो 6 महीने का है इंडिया में 9% है और इसमें इतना है, इतना बिक रहा है। आगे बताओ प्रीमियम पे होगा कि डिस्काउंट पे होगा। अच्छा, इंडिया में कितना है, देखो 64 रुपये 50 पैसे है ना। इंडिया में करोगे तो 1.09 का आएगा, 6 महीने का है तो 6 महीने का इंटू 6/12 कर देना ध्यान से, ठीक है। इसको कैसे 1 प्लस ऐसे करके, ठीक है, तो 1.045 आ जाएगा। पूरे को कर दोगे तो भी आ जाएगा, कहीं गलत हो सकता है, ठीक है। तो 1 प्लस ये कितना परसेंट है यहाँ पर 0.02 इंटू 6/12, ये कर दिया, ये कर दिया, 1.01 करके कुछ निकल आएगा, ठीक है। हमने इसको निकाला, हमने रेट यूज़ किया तो हमारे पास 66.74 रेट निकल के आएगा, 66.74 का रेट निकल के आएगा। आप कहोगे सर पूछा तो कुछ और, तो निकाल क्या दिया आपने। देखो हमने 6 महीने का फॉरवर्ड खुद ही निकाल लिया तो क्या हमें ये पता चल जाएगा कि 66.74 यानी कि आगे जाके क्या है, आगे जाके डॉलर प्रीमियम पे। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिख देंगे कि देखो क्योंकि ना इन्फ्लेशन इंडिया में ज़्यादा है, 9% का इन्फ्लेशन है और यहाँ वहाँ पे कम है, तो इसलिए क्या होगा, यूएस डॉलर ना अप्रिशिएट कर जाएगा ताकि बराबर हो जाए। ये हमें याद आ गया, हमने यहाँ पे लिख दिया, छोड़ दो इसको। फाइंड आउट द रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम डिस्काउंट, जो भी फॉरवर्ड रेट है उसमें से स्पॉट रेट माइनस कर दो, स्पॉट से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 12/n इंटू 100। n कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। फॉरवर्ड कितना आएगा 66.74, स्पॉट कितना आएगा 64.5, 64.5, 66.74, 64.5, इससे कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूएस डॉलर जो है सेम एज 18, नहीं लगाना मत लगाओ, कोई बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है। डोंट इफ 18-19, अच्छा ये नहीं लगाना था, यही लगा लेते हैं। डू यू एक्सपेक्ट यूएस डॉलर विल बी एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट, सीधे आंसर दो इसका। यूएस डॉलर कितना 4% पे, ये प्रीमियम पे होगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड 6 मंथ फॉरवर्ड कैसे निकलेगा, निकल आएगा, नहीं निकल के आएगा, 6 महीने का निकला है ना, 1.1 प्लस 1.05% अपॉन 1.04% टू 55.5 से निकल के आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। प्रीमियम पे के डिस्काउंट पे, जल्दी बोलो, प्रीमियम पे के डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे है, कैसे निकल के आओगे प्रीमियम, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट डिवाइड बाय स्पॉट इंटू 100 इंटू 1/n, निकल के आ गया। इसके बाद इन्होंने कहा कि 12 महीने 3 महीने का इंटरेस्ट रेट जो यूएस का और जर्मनी का वो इतना है, 3 महीने का बोल दिया सर, 3 महीने का बोलते 3 महीने का मान लेके, नहीं साल का ही मानते हैं, हमेशा साल का मानते हैं। स्पॉट रेट दे रखा है, बताओ 30 जून को क्या रेट होगा, 30 जून को क्या रेट होगा 656.5% जो है, इन्होंने कहा ये हमने साल का मान लिया, साल का माना ना, साल का ही तो मानते हो हमेशा। तो 3 महीने का क्या होगा, 3 महीने यानी कि इन्होंने 91 दिन माना है, आपको 3/12 मानना है, आप 3/12 मान लो, ठीक है। और 4.5 का भी 3/12 मानना है, 3/12 मान लो, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर इन्होंने डेज लिया, नहीं लेना डेज, कोई टेंशन नहीं, मत लो, ठीक है। इसको यूज़ किया है, 1 प्लस ये वाला, ये 1 प्लस ये वाला, ये इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ऊपर कौन सा रेट लेना, नीचे कौन सा लेना है, ऊपर डॉलर दे रखा है, हाँ डॉलर दे रखा है तो ऊपर 6.5 ले लो, नीचे कौन सा ले लो, नीचे वाला ले लो, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 को क्या हुआ, 3 महीने का जो भी हमारे पास था इंटरेस्ट रेट जो इनका इसका दे रखा है वो ऐसे करके दे रखा है, और ये हमारा पाउंड पर डॉलर जो है, पाउंड पर डॉलर दे रखा है, बताओ क्या होगा। पाउंड पर डॉलर दे रखा है ना 0.7570, ठीक है। डॉलर नीचे है, डॉलर नीचे, 3 महीने की बात हो रही है, 3.5 इंटू 3/12, ठीक है, +1 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर 7.5, इसको डिवाइड बाय 100 भी कर देना ताकि गलत ना हो जाए, इंटू 3/12, ठीक है, इंटू और +1 कर दिया, आगे का निकल के आ जाएगा, हो गया। इसके बाद शू कंपनी सेल्स टू होलसेलर इन जर्मनी, द परचेज प्राइस ऑफ शिपमेंट इज 50,000 डीएम, 50,000 डीएम, उसको क्या करने हैं, रुक जो आगे पढ़ लेते हैं। अपॉन पेमेंट शू कंपनी विल कन्वर्ट डीएम टू डॉलर्स, ठीक है। अच्छा, द प्रेजेंट स्पॉट रेट फॉर डीएम टू डॉलर इज दिस एंड फॉरवर्ड रेट इज दिस। अच्छा बताओ क्या करें, शू कंपनी वांट्स टू हेज, व्हाट इट डू और व्हाट इज नेसेसरी फॉर हिज, ठीक है। इसकी थ्योरी मस्ट है, इसकी थ्योरी आपको एक बार पढ़नी है, खुद पढ़नी है इसकी थ्योरी, और साथ में क्या है कि करे कि ना करे। अच्छा हमें क्या करना है, हमें क्या मिलेगा, हमें डीएम मिलेगा। डीएम को क्या करोगे, डॉलर में कन्वर्ट करोगे। रेट क्या दे रखा है, इन्होंने रेट दे रखा है कि फॉर डॉलर, अच्छा द प्रेजेंट स्पॉट रेट फॉर डीएम पर डॉलर, यानी कि आपको 1.71 डीएम मिलेंगे $1 के लिए, ठीक है, ठीक है। हमें डीएम मिलने वाला है ना, हम डीएम से जब कन्वर्ट कराएंगे तो ऐसे करके आएगा, तो यानी कि 1/1.71 हमें डॉलर्स मिल जाएंगे एक डीएम के लिए, और आगे जाके 1/1.70 मिल जाएगा, ज़्यादा इसमें होगा, तो फॉरवर्ड रेट हमें लेना चाहिए, तो उन्होंने कहा है फॉरवर्ड रेट लेना चाहिए, तो इफ़ इट हेजेस विल बी बेटर, ठीक है, ठीक है। दूसरा है इधर ड्यू टू फॉरवर्ड प्रीमियम और फॉरवर्ड डिस्काउंट। डीएम की बात बताओ, डीएम फॉरवर्ड प्रीमियम पे कि डिस्काउंट पे, डीएम तो प्रीमियम पे ही ना आगे, तो डीएम इज एट फॉरवर्ड प्रीमियम, ठीक है। व्हाट इज द इम्पार्शियल डिफरेंशियल इन इंटरेस्ट रेट यानी कि 1/1 प्लस, नीचे क्या था ऊपर क्या था बता दो। यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है डीएम पर डॉलर के हिसाब से लिखा हुआ है, तो ऊपर क्या कर दोगे, डीएम का कर दोगे, नीचे क्या कर दोगे, डॉलर का कर दोगे। सर लेकिन इन्होंने तो डिफरेंस पूछ लिया, इन्होंने दोनों रेट का डिफरेंस पूछ लिया, दोनों का डिफरेंस कैसे निकालें, इसको जो निकालते हैं ना, देखो हमने भी वही गलती करी जो आप कर देते, इसमें कैसे करो, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट डिवाइड बाय स्पॉट इंटू 365 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, इसी को तो डिफरेंस कहते हैं रेट का, जो ये निकालते हैं ना फॉरवर्ड प्रीमियम पे के डिस्काउंट पे, इसी को डिफरेंस कहते हैं रेट का। फॉरवर्ड रेट इक्वल टू 1.70 का, स्पॉट इक्वल टू 1.71 का, डिवाइड बाय 1.71 इंटू 365 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 कर दो कि निकल के आ जाएगा। फॉरवर्ड रेट कितना है 1.70 उसको यूज करना है, उसको ही यूज करना है, ध्यान में रखो, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अच्छा 23वां मस्त है लेकिन बाद में लगाना है। 24वां कर लेते हैं जल्दी से। 24वां है कि 6 महीने का जो टी बिल है नॉमिनल रेट है 7% का, वाइल डिफॉल्ट जो है इसका 5% का, इन द स्पॉट मार्केट 1 के बराबर है। इंटरेस्ट रेट पैरिटी होल्ड गुड है तो कितना निकल के आएगा, 1 येन
1 येन इज इक्वल टू $0.009 दे रखा है, यानी कि हमें डॉलर हमें दे रखी है ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू दे रखी है, डॉलर ऊपर मल्टीप्लाई करना है, डॉलर का रेट कितना है, डॉलर का रेट कितना है, डॉलर का रेट कितना है 6 मंथ्स टी बिल बाय डिफॉल्ट, डॉलर का 7% है 1.035 ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, 1.0275 नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा 24 हो गया, 23 रह गया, करते हैं आगे।